अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला मिसाल लहु व ला मिस्ल लहु व ला मुईन लहु व ला मुशीर लहु व ला वसीर लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिमक्कत मुबारकन व हुदन लिल्आलमीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िअ आख़र इन्न अस्सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हज्जुल मबरूर लैसा लहु जज़ाउन इल्लल जन्नह सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मा-ए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिया-ए याक़ूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनकी खातिर मुस्तरिफ थी वादी-ए बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा जो तरसता था, वो आए जिनको हक़ ने खलवत की गोद में पाला था, वो आए जिनके दम कदम से अर्श आज़म पे उजाला था। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फ़िक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का दे के, खुदा से जो भी मांगे ज़रूर मिलता है। मुअज़्ज़ज़ा मुहतरमा मुकर्रमा माओ बहनों, बड़ा अज़मतों वाला बरकतों वाला महीना चल रहा है।
बाबरकत महीने के अंदर, बाबरकत दीन के अंदर, चिलचिलाती धूप में अल्लाह ने पुरनूर महफिल में मुझे और आपको शिरकत का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इस महीने के अनवारात और बरक़ात मुझे और आपको बेइंतहा नसीब फरमाए। इन बच्चे बच्चियों के प्रोग्राम को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आखिरत में मेरे आपके ज़ख़ीरे का अल्लाह ताला मेरे लिए, आपके लिए, हमारी नस्लों के लिए इन बच्चों के प्रोग्राम को, इनके असातिज़ाए किराम की मेहनतों को ज़ख़ीरा बनाए, कामयाबी और कामरानी का ज़रिया और वसीला बनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अक़ीदत, मोहब्बत, प्यार, उल्फत अल्लाह मुझे और आपको नसीब फरमाए। सारी कायनात का अल्लाह ताला ने अपने हबीब को सरदार बनाया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने पे अल्लाह ने जो कुरान उतारा, अल्लाह ने सारी आसमानी किताबों का सरदार बनाया। इस उम्मत को अल्लाह ताला ने सारे नबियों की उम्मतों का सरदार बनाया। मेरे नबी की सरदारी ये अटल हकीकत है, कोई माने या ना माने, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि मैंने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के लिए नबी पैगंबर बना करके भेजा। जिस नबी के मैं और आप उम्मती है, वो नबी सारे फरिश्तों का सरदार है, वो नबी सारी कायनात का सरदार है, दरख्तों के पत्ते पत्ते का सरदार है, रेत के जर्रे जर्रे का सरदार है, चांद सूरज सैयारे जमीन और आसमान का सरदार है। और मेरी आपकी खुशकिस्मती है, खुश नसीबी है कि इतने बड़े जलीलुल कदर पैगंबर का अल्लाह ने उम्मती बनाया कि सारे नबियों की उम्मतों का अल्लाह ने मुझे और आपको सरदार बनाया, बशर्ते के सच्चा पक्का उम्मती बनकर ज़िंदगी गुजारे। हम सारे पढ़ते हैं बचपन से कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस कलमे के लिए हमारे नबी ने तकलीफ़ें उठाई, मार खाई, और सिर्फ हमारे नबी ने नहीं, जितने पैगंबर ज़मीन पर आए, जितने पैगंबरों को अल्लाह ताला ने नबूवत दी, शरीयत दी, किताबें दी, सहीफ़े दिए, सारे पैगंबरों की एक ही मेहनत थी, सबसे तोड़ एक से जोड़। कलमा तो अबू जहल भी पढ़ता था, उतबा, उतैबा, अबू लहब, उक़बा इब्न अबी मुआयत, सारे जानते थे कलमे को, लेकिन कलमे की रूह तक, कलमे की हकीकत तक वो नहीं पहुंचे थे। वो सारे जिल्लत की मौत, कुफ्र की हालत में मरे। हम सारे आज कलमा पढ़ते, लेकिन काम सारा अंग्रेजों का करते, काम सारा यहूदी, काम सारा नसरानी, ईसाई, सारे कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक कोई नहीं, पूजा के काबिल कोई नहीं, नजर नियाज के काबिल कोई नहीं, उजड़ों को बसाने वाला, बसे हुए को उजाड़ने वाला, उठाकर गिराने वाला, गिरे हुए को उठाने वाला, बच्चे बच्चियां देने वाला, इज्जत देने वाला, रोजी देने वाला, तरक्की देने वाला, इल्म देने वाला, रहाइश का इंतजाम कराने वाला, सारी अथॉरिटी, सारा इख्तियार सिर्फ मेरे रब के कब्जे कुदरत में है। चलती नहीं कुछ अपनी कोई हजार चाहे, होता है बस वही जो परवरदिगार चाहे। अल्लाह फरमाता है मेरे सिवा मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, बसे हुए को उजाड़ने वाला कोई नहीं, उजड़े हुए को बसाने वाला कोई नहीं। वहीं यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू
अल्लाह फरमाता है पारा नंबर 7, अगर मैं किसी को मुसीबत में मुब्तला करना चाहूँ तो सारी दुनिया मिलकर इसको मुसीबत से नहीं हटा सकती। वहीं यमसस्का बिखैरिन फहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अगर मैं किसी को तुझे फायदा पहुंचाना चाहूँ, सारी कायनात मिलकर तेरा बाल भी बेका नहीं कर सकती। ये अकीदा समझाने के लिए सारे पैगंबरों ने मार खाई, तकलीफें उठाई। हमारे नबी दुनिया में ना आते हमें कलमा ना मिलता, हमारे नबी दुनिया में ना आते कुरान ना मिलता, बैतुल्ला ना मिलता, मदीना ना मिलता, ना नबी का पसीना मिलता, ना नबी का सीना मिलता, ना नबी का मदीना मिलता। आज हज का मौसम चल रहा है, आजकल कई लोग हज बैतुल्ला के लिए तशरीफ ले गए। हर एक के दिल में ये उमड़ते हुए जज्बात होते कि मैं भी बैतुल्ला जाऊं, मैं भी आबे जमजम पीऊं, मैं भी वहां जाके बैतुल्ला का चक्कर लगाऊं, सफा मरवा की वादियों पे मैं भी दौड़ूं जैसे हाजिरा दौड़ी थी। सारों की ये तमन्ना होती है मैं भी मदीने की गलियों में जाऊं। हमारी तो यही तमन्ना होती है बंगाली मार्केट में जाके कारपेट खरीदूं। अभी तो पता चले ना, पड़ोसियों को लिस्ट आ जाती है, मेरे लिए ये ले आना, मेरे लिए ये ले आना। हमने तो मुकद्दस मकामात को तफरीगा बना दिया। हालांकि इतना मुकद्दस घर अल्लाह का बैतुल्ला इब्राहिम खलीलुल्लाह से बनवाया, इस्माइल ज़बीहुल्लाह से बनवाया, हाजरा जैसी माई पानी उठा के लाती है, सारा जैसी माई रोटी पका के लाती है। आज दुनिया में कोई भी दावा करे कि ये बैतुल्ला का घर, ये बैतुल्ला जैसा मैंने बनाया, आओ यहाँ तवाफ करो, जैसे अब्राहा ने यमन में बनवाया था। करोड़ों नहीं अरबों खरबों घर इकट्ठे हो जाए, दावा करे, तो बैतुल्ला की अजमत को नहीं पहुंच सकते। अल्लाह के घर को छोड़कर कोई घर दुनिया में तवाफ के काबिल नहीं। ये मेरा तुम्हारा अकीदा है। इन्न अव्वल बैति वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। अल्लाह फरमाता है रुए जमीन पे सबसे पहले मैंने अपना घर बनाया, इब्राहिम खलीलुल्लाह से बनवाया, बरकत वाला बनाया, अज़मतों वाला बनाया, हिदायत के लिए बनाया, इस्माइल ज़बीहुल्लाह से बनवाया, हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बनवाया। सारा जैसी माई पानी उठा के लाती है, मेरे जैसा तुम्हारे जैसा अरबों खरबों घर बना कर दावा करे, मालिक के कायनात की कसम, बैतुल्ला को छोड़कर कोई घर तवाफ के काबिल नहीं हो सकता। ये अल्लाह के घर की तौहीन है, काबा की मिस्री की तौहीन है, बैतुल्ला के मजदूर की तौहीन है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। अज़मतों वाला, बरकतों वाला अल्लाह मुझे और आपको बैतुल्ला की ज़ियारत नसीब फरमाए। इतने मुकद्दस पैगंबरों से अल्लाह ताला ने बनवाया। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 500 साल की इबादत एक तरफ, बैतुल्ला को देखना एक तरफ। अल्लाह फरमाता है जब कोई हजरे अस्वद को बोसा देता है, चूमता है, मैं समझता हूँ जैसे मेरा दाया हाथ चूम लिया। अल्लाह फरमाता है जब कोई खिलाफे काबा को पकड़ के मांगता है, रोता है, अल्लाह फरमाता है मैं समझता हूँ मेरा दामन पकड़ के सब कुछ मांग लिया। फिर जब मकाम में मुल्तसिम पे लिपट के रोता है, मांगता है, अल्लाह फरमाता है मैं समझता हूँ मेरी चौखट पे माथा रगड़ के सब कुछ मांग लिया। इसलिए उलमा फरमाते बैतुल्ला पे पहली नजर पड़े, जो कुछ भी मांगो अल्लाह ताला मुस्तजाब फरमाता है। 7 चक्करों पर मेरे अल्लाह ने एक तवाफ का सवाब लिखा।
कोई घर दुनिया में आपने अल्लाह के घर को छोड़कर ऐसा नहीं देखा होगा जिसके चक्कर लगाने से सवाब मिलता हो। हाँ, चक्कर लगाने से मार पड़ सकती है, सवाब नहीं मिल सकता। सवाब अल्लाह ने सिर्फ बैतुल्लाह में रखा है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने एक नौजवान को देखा जो हज पढ़ने के लिए जा रहा था। इतना खूबसूरत जवान था जैसे चांद चेहरे पे उतर के आया हो, लेकिन ताज्जुब इस बात पर था, दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, लूला लंगड़ा अपाहिज है। जैसे जानवर रेंगते हैं, रेंगते रेंगते जा रहा है बैतुल्लाह की तरफ। सामान कुछ नहीं, तोशा कुछ नहीं। हमारा वीजा लग जाए या उम्रा हज का पैकेज आ जाए, जाने का प्रोग्राम फिक्स हो जाए, 2-2 महीने पहले इंतजाम शुरू हो जाते। हम सब का ये हाल है। जाने वाला एक है, बैग रखी हुई 8-8, 2-2 महीने पहले दावतें शुरू हो जाती। और अल्लाह ना करे अगर जाना कैंसल हो जाए तो मुंह छुपाते फिरते, फिर सामने वही लोग मिलते हैं जिनकी दावतें खाई होती है। सारे पूछते तू गया नहीं, अब कितनों को जवाब देंगे। इतना शोर मचाते, इतने इंतजामात करते। अल्लाह फरमाता है जो मेरे घर आता है वो मेरा मेहमान है, जिसके मेहमान बनकर हम जाए। और इतनी तैयारी। और एक बीमारी, वीजा आ गया, मदीना जाना फिक्स हो गया, मक्का जाना फिक्स हो गया, तो सारे मुंह बिगाड़ते, नौजुबिल्ला। चलो जाते सारे खुश होते, लेकिन डर तो सबको लगता है कि कहीं भीड़ में दब के मर न जाऊं। दबी आवाज में मौलवियों को कहते दुआ करना सही सलामत वापस आ जाऊं, कहीं मर न जाऊं। वैसे तो सारे कहते मदीना मदीना, मदीने की मौत कौन मांगे। मन इस्तता मिनकुम अन यमूत फिल मदीनति फलयमुत, हदीस में है, जिसके अंदर इस्तिताअत हो, ताकत हो मदीने में मौत मरने की, तो उसको वहां मरना चाहिए। हम तो रोते हैं, आंसू बहाते, कहीं हम वहां मर न जाए। सुनते सुनाए कि वहां 40-50 लाख लोग होते। अल्लाह हम सबको मदीने की मौत नसीब फरमाए। वो तो एक ही जवान था जो हर नमाज के बाद मदीने की मौत की दुआ मांगा करता था। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर नमाज के बाद दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक इलाहुल आलमीन। बिस्तर की मौत से पनाह मांगता हूँ, घर की मौत से पनाह मांगता हूँ, बिस्तर की मौत से पनाह मांगता हूँ, गली कूचे की मौत से पनाह मांगता हूँ। इलाहुल आलमीन मुझे ऐसी मौत दे, दर तेरा सर मेरा, घर मेरा, दिल मेरा, घर तेरा। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी। मेरे अल्लाह ने साबित कर दिया, ओ मेरे महबूब के महबूब, मैं तो तुझे ऐसी मौत दूंगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए करबला की मिट्टी आएगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए बदर का पत्थर आएगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए उहुद का पत्थर आएगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए तबूक की मिट्टी आएगी। ओ मेरे महबूब के महबूब, जब तेरी शहादत का केस मेरी अदालत में पेश होगा, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी का मुसल्ला आएगा, मेरे नबी का मिंबर आएगा, मेरे नबी का मेहराब आएगा, फजर की नमाज आएगी, सारा मदीना आएगा। दूसरी दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा जअल मौतना फी बलदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलाहुल आलमीन इधर उधर तदफीन की जगह मत देना, मुझे ऐसी जगह दफन करना कि जब मेरा दिल करे मैं दीदार करूं, इनका दिल करे ये दीदार करे। गुंबद खजरा में अल्लाह ताला ने तदफीन की जगह अता फरमाई। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीली। दूसरी दुआ, अल्लाहुम्मा जअल मौतना फी बलदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे अकाबिर देवबंद का भी यह हाल था।
मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 18 बरस मदीने की गलियों में बैठकर हदीस पाक पढ़ाई, मदीने की मौत का इंतजार किया। मदीना मुनव्वरा में मौत आई, जनाजा वहाँ से गुजरा जहाँ से फारूक आजम का जनाजा गुजरा, जनाजा वहाँ से गुजरा जहाँ से सिद्दीक अकबर का जनाजा गुजरा। आज किसी का जनाजा बरामदे में रखा जाएगा, आज किसी का जनाजा पार्क में रखा जाएगा, आज किसी का जनाजा बड़े मैदान में रखा जाएगा। ओ ज़करिया तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, तेरा जनाजा मस्जिद नबवी के सहन में रखा हुआ है। हुकूमत वालों ने कब्र बनाई, अल्लाह ने कितना बड़ा करम फरमाया, कितनी बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। आवाज आई ओ ज़करिया तूने सारी जिंदगी मेरे पैगंबर की हदीस पाक पढ़ाई, फज़ाइल की किताबें लिखी, लाखों बेनमाजी नमाजी बन गए, लाखों बेदीन दीनदार बन गए। आजा मैं तुझे दुनिया में नवाज दूं। खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदमों में जगह मिल गई। ओ नबी को दूध पिलाने वाली अम्मा बता तेरे बगल में कौन सोया हुआ है? आवाज आएंगी ये मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदलवी सोए हुए। ओ नबी के दोहरे दामाद उस्मान इब्न अफ्फान बता तेरे बगल में कौन सोया हुआ है? आवाज आएंगी ये मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी देवबंदी सोए हुए। ओ हजरत तलहा, ओ हजरत जुबैर बताओ तुम्हारे बगल में कौन सोया हुआ है? आवाज आएंगी ये मौलाना बदरुद्दीन मीरठी सोए हुए। वो भी हमारी तरह इंसान थे, न जिन थे न फरिश्ते थे, लेकिन मदीने का मौत का ऐसा ज़ौक़ शौक सीनों में था। अल्लाह ताला ने उनकी आरज़ुएं पूरी फरमाई, सहाबा के कदमों में अल्लाह ने जगह नसीब फरमाई। दुनिया व माफिया से इनका कोई लेना देना नहीं था। मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाली, छावनी बनाई। किसी ने अंग्रेज को जाके जासूसी की कि वहाँ मौलवी ने जो छावनी बनाई है वो अंग्रेजों के खिलाफ पॉलिसी करता है। किसी ने जासूसी की, मुखबिरी की। हमारे समाज में भी ये बीमारी है, जासूसी करना, मुखबिरी करना, 5-10 हज़ार रुपयों के लिए कौम से गद्दारी करना। अपनों से जितना नुकसान हुआ है उतना गैरों से नहीं हुआ। तुम गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच निकलते, हमने फूलों से जख्म खाए। 3 दिन 4 दिन में वो पैसे खर्च हो जाते। और एक झूठी इन्फॉर्मेशन, एक 5-10 हज़ार के लिए रुपयों के लिए हमारा बंदा 10-10 12-12 साल तक जेल में चला जाता है। कौम का गद्दार, कुरान का गद्दार, मुस्तफा का गद्दार, इस्लाम और ईमान का गद्दार। वो जासूसी की मौलाना कासिम साहब नानोतवी के खिलाफ। अंग्रेज गवर्नर ने एक अंग्रेज को भेज दिया, जाओ उनका लिबास पहनकर इनके सबक में बैठ जाओ। 3 दिन तक वो सबक सुनता रहा, आके कहने लगा इतना खूबसूरत चेहरा है, ऐसे चेहरे वाले कभी झूठ नहीं बोलते। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा देखकर कितनों ने कलमा पढ़ लिया था। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1300 किताब लिखे। आज पूरी दुनिया में इनके शागिर्द मौजूद है। हमसे घरों में कुरान नहीं पढ़ा जाता। इन्होंने माल्टे की जेल में शेखुल हिंद ने चक्की चलाते चलाते कुरान पढ़ा। आज कोई मदरसे में कुरान याद करेगा, मस्जिद में बैठ के कुरान याद करेगा, खानकाहों में बैठ के कुरान याद करेगा। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने मक्का चलाते, चक्की चलाते चलाते अल्लाह का कुरान याद किया। जजीरे में बर्फबारी चल रही है, लोटा पेट में दबाकर उल्टे सोए हुए। शेखुल हिंद ने पूछा, ओ हुसैन मदनी तू ऐसा ऊंधा क्यों सोया हुआ है? कहा हजरत जी चक्की चला चला कर हाथों में छाले पड़ गए, हाथ फट गए, सूजन आ गई, तकलीफ होगी। जब ठंडा ठंडा पानी फटन पे पड़ेगा, लोटा दबा के पड़ाऊं ताकि थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए। कल तहज्जुद के लिए आप कुरान खोलेंगे, तहज्जुद के लिए उठेंगे, अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे। मैं आपको इसी लोटे के पानी से वुजू कराऊंगा, हो सकता है मेरी बख्शिश हो जाएंगी।
पैमाने ही बदले हुए थे। हमारे पास टाइम नहीं है कुरान पढ़ने का। उन्होंने जेलों में कुरान पढ़ा, मक्कई पीसते पीसते, चक्कियां चलाते चलाते कुरान याद किया, कुरान पढ़ा। हमारे बच्चे देखो, दिन ब दिन हमारे बच्चे बिगड़ रहे, माहौल बिगड़ा जा रहा है। अपने बच्चों को अंग्रेज मत बनाओ, अपने बच्चों को यहूदी मत बनाओ, अपने बच्चों को मुसलमान बनाओ, दीनदार बनाओ। आप पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, स्कूल पढ़ाओ, इससे इनकार नहीं है। मदरसा भी पढ़ाओ, जहां आपका दिल लगता हो वहां मदरसे में भेजो। जरूरी नहीं है कारी शाहिद के पास ही भेजो, ये भी कितनों को पढ़ाएंगे, इनके पास भी कहां जगह है। यहाँ 16 पे एसी चल रही है, फिर भी गर्मी लग रही है, जगह ही कहां है यहाँ। अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। इतने मासूम बच्चे कितना तजवीद के साथ कुरान पढ़ते। अब हर मदरसा अच्छा होता है, हम किसी मदरसे की तनकीद नहीं करते। आपको जहां रुचि हो, जहां आपका दिल लगता हो, पढ़ाओ, मदरसा पढ़ाओ। दीन की तालीम को फरोग दो, बच्चियों को दीनदार बनाओ। स्कूल भेजते हो कोई इनकार नहीं, भेजो, लेकिन साथ में उन्हें अल्लाह का कुरान सिखाओ। फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की हया और पाकीज़गी सिखाओ। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान को देखा, पूछा कहां से आए हो? कहां? बुखारा से। कहां जा रहे हो? कहां? हज पढ़ने। कब से चले हो? कहां? 8वां साल चल रहा है। कैसी हालत में? कहां? कौन खिलाता है, कौन पिलाता है? अल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, वही अल्लाह मुझे खिलाता पिलाता है जो तुझे खिलाता है, तुझे पिलाता है, सारी कायनात को पालता है। व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफ़ीन, मैं बीमार पड़ जाता हूँ, वही अल्लाह मुझे शिफा भी देता है। मालिक बिन दीनार कहने लगे, ठहर जा, थोड़ी देर गुफ्तगू कर ले। वो कहने लगा, मालिक बिन दीनार, ये 2-4 मिनट गुफ्तगू करके अब मेरा जो वेस्ट हुआ है, अगर तू मुझे न मिलता तो मैं 2-4 कदम घिसट कर अपने यार के और करीब पहुंच जाता। मालिक बिन दीनार फरमाते, उसी साल मेरा भी हज का प्रोग्राम था। मैंने मीना में बहुत बड़ा मजमा देखा, मजमे को चीरता हुआ मैं गया तो वही जवान था जो अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था, इलाहुल आलमीन, आज किसी ने बकरे की कुर्बानी दी, किसी ने दुम्बे की कुर्बानी दी, किसी ने ऊंट की कुर्बानी दी। मैं गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, मेरे पास मेरी जान के अलावा देने को कुछ नहीं, मेरी भी कुर्बानी कबूल फरमा। एक चीख मारी, रूह परवास कर गई। जिनके दिल में आरज़ू होती है ना, अल्लाह उनको ऐसी मौत देता है। बहरहाल अल्लाह ने हमारे नबी के सदक़े में मुझे और आपको हज और उम्रा दिया। अल्लाह ताला मुझे और आपको ये सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह ने मेरे नबी के सदक़े में सारी कायनात बनाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कई इम्तिहानात से गुजारा, इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कई इम्तिहानात से गुजारा। हमारे नबी पर भी कई इम्तिहान आए। यूनुस अलैहिस्सलाम को इम्तिहान से गुजरना पड़ा। जितने पैगंबर दुनिया में आए, अल्लाह ने सबका इम्तिहान लिया, सबकी आजमाइश ली। 3 इम्तिहान इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऐसे लिए। मुझे और आपको तो दुआ करनी चाहिए, अल्लाह इम्तिहान से बचाए, आजमाइश से बचाए। मेरा तुम्हारा पर्चा तो पहले ही से साफ है। ये तो पैगंबर है जिनके सर पे मेरे रब का हाथ होता है।
क्योंकि पैगंबर फिसल जाए तो इल्जाम रब पर आता है। ऐसे मौकों पर अल्लाह ताला इनकी दस्तगीरी भी फरमाता है। अब बाप देखो आजर, बुत पूजने वाला नहीं है बल्कि बुत बनाने वाला है। नबी का बाप आजर बुत पूजने वाला नहीं बल्कि बुत बनाने वाला है। जिनके घरों से शिर्क जन्म ले रहे हैं, और अल्लाह हर गुनाह माफ करेगा। मेरी माओ बहनों, शिर्क को माफ नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। नमाज नहीं पढ़ी, हो सकता है मेरा अल्लाह माफ कर दे। ज़कात नहीं दी, हो सकता है अल्लाह माफ कर दे। रोजे माफ कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। मेरा खुदा जात में भी यकता है, सिफात में भी यकता है। जो काम सिर्फ मेरा अल्लाह कर सकता है, उसका यकीन गैर से करना ये शिर्क है। इन तदउहुम ला यस्मउ दुआअकुम वलौ समिउ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिर्किकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। अल्लाह फरमाता है, अरे इतनी बड़ी ज़्यादती क्यों तू करता है? ये बेचारा मर गया, गुस्ल तूने दिया, कफन तूने पहनाया, कांधों पे उठा के कब्रिस्तान तुम ले गए, मुर्दा चेहरों पे मिट्टी तुमने डाली, हजारों गज जमीन के नीचे दब गया, ऊपर तूने तख्ते भी रख दिए, तख्तों पे ऊपर तूने मिट्टी का लेप भी कर दिया। आज तू यहाँ खड़ा खड़ा नौकरी मांगता है, जॉब मांगता है, औलाद मांगता है। इतनी बड़ी ज़्यादती करते हुए तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? हर काम सिर्फ मेरा अल्लाह कर सकता है। सजदे करो तो सिर्फ मकसदी सजदे नहीं, अल्लाह की रजा के लिए। हमारे तो सजदों में भी मिलावट है। मुसीबत आई मुसल्ले याद आते, पैसा आया शरारत सूझती है। मकसदी सजदे। व इन्न लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरथिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिश्शारिबीन। अल्लाह फरमाता है, अगर मेरे तौहीद को समझना है, मेरी उलूहियत को समझना है, मेरी वहदानियत को समझना है, 10 साल इल्म पढ़ने की जरूरत नहीं, मौलवी बनने की जरूरत नहीं, मुफ्ती बनने की जरूरत नहीं। दूध का एक प्याला हाथ में पकड़ इतना सोच लिया कर, ये दूध आया कहां से? भैंस का दूध कहां से निकलता है? खून और गोबर, खून और गोबर की नालियों के बीच में से अल्लाह तीसरी नाली बाईपास का रास्ता बनाता है। अब बाल्टी में अल्लाह ताला साफ शफाफ प्योर दूध हम तक पहुंचाता है। अल्लाह पूछता है, बताओ ये दूध आया कहां से? गोबर का एक कतरा बाल्टी में नहीं आता। मेरा बंदा नफीस तबीयत वाला है, बदबू फूटेंगी, दूध नहीं पिएगा। खून का एक कतरा बाल्टी में नहीं आता। अल्लाह फरमाता है, नफीस तबीयत वाला मेरा बंदा है, खून आएगा, कलर मुतासिर होगा, मेरा बंदा दूध नहीं पिएगा। अब बरसों से हम भैंस का दूध पीते, कभी तुमने देखा कि गोबर आ गया हो? कभी तुमने देखा कि अंदर खून के कतरे आए हो? लबनन खालिसन साइगन लिश्शारिबीन। सिंगाड़े पीस के नहीं दिए, पाउडर वाला बना करके नहीं दिया, प्योर देता हूँ जब प्योर मांगता हूँ। अल्लाह फरमाता है, जब मैंने तुझे प्योर दिया तो फिर तू मेरे सजदे में मिलावट क्यों करता है? अब दूध में मिलावट तो बाद में बंदे करते, अल्लाह नहीं करता। अल्लाह प्योर देता है। पानी तो बाद में हम मिलाते हैं। अल्लाह प्योर देता है तो प्योर मांगता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी है, बाप आजर मुशरिक है। अब इम्तिहान तो देखो, वो तो खुदाओं की एक टोकरी भर के इब्राहिम को दे दी, कहा जाओ खुदा बेच के आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाजार में आए। अब नबी है, नबी ये काम थोड़े ही कर सकते। बाजार में आए और आवाज लगाई, लोगों आओ खुदा बेचने आया हूं, खुदा खरीद लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये सारे हैं झूठे। अब कह दिया, अब कौन खरीदेगा? रात को वही टोकरा उठा के घर ले आए।
आजर कहने लगा एक खुदा नहीं बिका का, जब बेचने वाला ही नहीं चाहता तो कौन खरीदेगा। तो सारा मामला तो तूने बिगाड़ के रखा है। अल्लाह का कुरान कहता है क़ाल अराग़िबुन अन्त अन आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतहि लअरजुमन्नक वंजुरनी मलिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बाप आजर कहने लगा तू मेरे खुदाओं से दुश्मनी करता है, मेरे खुदाओं से नफरत करता है, मेरे खुदाओं से मुंह मोड़ता है, मेरे खुदाओं से एराज करता है, मेरी नजरों से दूर चला जा वरना पत्थर मार मार के मैं तुझे हलाक कर दूंगा। इन्हें कहाँ रहना था यहाँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई बात नहीं अब्बा तुझे छोड़ सकता हूँ, रब को नहीं छोड़ सकता। अपनी बीवी को साथ लिया, फलस्तीन वाला इलाका छोड़ दिया, मिस्र वाली पटरी से गुजरने लगे। वहाँ एक जालिम बादशाह था, बदमाश था, हसीन लड़कियों को पकड़वा कर उनसे बदकारी करता था। सारा तो वैसे भी बड़ी हसीन थी। तो बादशाह के सिपाहियों ने सारा को देखा, पकड़ के दरबार में ले आए। माल आता है ना तो शरारतें सूझती है, इसलिए हमारे नबी ने कभी माल को पसंद नहीं फरमाया। अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। इलाहुल आलमीन गरीबी में जिलाना, गरीबी में मारना। हाँ अल्लाह दे देता है तो बात और है। फितना माल को हम बनाते हैं जब उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। माल के साथ जिम्मेदारियां भी बहुत आती है, इसलिए गुर्बत ही ठीक है। ज़कात अदा करनी है, कुर्बानी अदा करनी है, हज को भी जाना है, ये सब जिम्मेदारी है। कितने मालदार ऐसे हैं जो हज पढ़ने नहीं जाते, आइंदा साल आइंदा साल आइंदा साल ऊपर ही चले जाते सीधे। इनका आइंदा साल आया ही नहीं, इसलिए हमारे नबी ने फरमाया पैसा था जा सकता था नहीं गया, यहूदी मरे नसरानी मरे मुझे कोई परवाह नहीं। रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करनी है कि एक रिश्तेदार गरीब है, एक रिश्तेदार मालदार है, तो मालदार की जिम्मेदारी है थोड़ा गरीब को देकर उनके चूल्हे जलाए, उनकी दहलीज तक उनकी खुशियां पहुंचाए। अगर वो काम नहीं करता तो इसका माल इसके लिए वबाल है, फितना है। अभी ये माल बादशाह था, मालदार था, तो इसके जहन में शरारत सूझी, वो लड़कियों को पकड़ के बदकारी करता था। सारा को पकड़ के लाया गया, हाथ बढ़ाने का इरादा किया, सारा ने कहा रुक जा। कहा क्या क्यों? कहा मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दे। मुसल्ला बिछाया, सारा ने सजदे में जाके कहा इलाहुल आलमीन मैं तेरे खलील इब्राहीम की घरवाली हूँ, मेरी आबरू तेरे खलील की आबरू, तेरे खलील की आबरू तेरी आबरू, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। मुसल्ले से उठी, बादशाह ने कहा नमाज हो गई? कहाँ हो गई। अब हाथ बढ़ाने का जो इरादा किया हाथ में लकवा पड़ गया। पैगंबर का सारा घराना अखलाक हमीदा का बड़ा हामिल होता है। बादशाह को फिर अकल ठिकाने आई, कहा तू तो वक्त की बड़ी वलिया लगती है, मेरे लिए दुआ कर मेरा हाथ ठीक हो जाए, आइंदा ऐसी खता नहीं करूंगा। फौरन दुआ की, अल्लाह ने हाथ ठीक कर दिया। वापस शैतान ने मस्ती सुझाई, फिर वापस हाथ बढ़ाया, फिर लकवा पड़ गया। 3 दफा ठीक हुआ, 3 दफा हाथों में उस बदमाशी का इरादा किया। बाद में वो सोचने पर मजबूर हो गया ये कोई औरत की शक्ल में कोई बड़ी वलिया है। उसके घर में कनीज थी जिसका नाम हाजिरा था। कहा ये तू ले जा, मैं तुझे गिफ्ट करता हूँ। और इसके पेट से इब्राहीम इस्माइल ज़बीहुल्लाह को पैदा करके अल्लाह ताला ने मेरे हबीब की नस्ली तौर पर बुनियाद डाली। हमारे नबी तो इस्माइल की नस्ल में से थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो बड़े हसीन थे, बहुत खूबसूरत थे, क्यों ना हो, जिनकी पेशानी पे मेरे नबी का नूर नबुव्वत चमक रहा था। एक इम्तिहान से गुजरे, फौरन दूसरा इम्तिहान डाल दिया कि जाओ बीवी बच्चों को लकोदक सहरा में छोड़ के आओ। आप सोचते होंगे हमें भी लोग छोड़ने आते हैं, मैके खुशी खुशी जाते हैं। ये इम्तिहान कैसा था? बीवी को छोड़ दो, बच्चों को क्या छोड़ना है, जहां खजूर पानी कुछ भी नहीं, लकोदक सहरा में। इतना खतरनाक इम्तिहान। और मासूम बच्चा इस्माइल,
हाजरा अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, हमें यहाँ छोड़ के क्यों जा रहे हो? इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कोई जवाब न दिया। पैगंबर की इजाजत, अल्लाह की इजाजत के बगैर पैगंबर अपनी बीवी से भी बात नहीं करता। तो बीवी समझ गई ये तो अल्लाह का बरगुज़ीदा पैगंबर है, वो कभी जुल्म नहीं करता। फौरन समझ गई, पूछा कहीं अल्लाह का हुक्म तो नहीं? कहा हाँ अल्लाह का हुक्म है, तुम्हें छोड़ देना है। गर्दन हिला करके कहा इदन ला युज़ीउना, फिर तुम जा सकते हो, अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। थोड़े दूर जाकर वहाँ सजदे शुक्र बजा लाए, या इलाहुल आलमीन अगर तेरी मदद शामिल हाल न होती तो ये मेरे बस में भी नहीं था। इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी, हाजरा को भी प्यास लगी। सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा चक्कर लगा रही है। अल्लाह पाक जल्ले शानू को हाजरा की दौड़ इतनी पसंद आई। हाँ हाजरा, तेरे बाद वली भी क्यों ना हो, पैगंबर भी क्यों ना हो, अब्दाल भी क्यों ना हो, कुतुब भी क्यों ना हो, सहाबी भी क्यों ना हो, नबी भी क्यों ना हो, जब तक तेरी चाल चल के न दिखाएगा वहां तक मैं किसी का हज मंजूर नहीं करूंगा। आज हम भी सफा मरवा की 7 चक्कर लगाते, जब तक ये चक्कर ना लगाओ वहां तक उम्रा भी मुकम्मल नहीं होता, हज भी मुकम्मल नहीं होता। ये दूसरा इम्तिहान अल्लाह ने यहाँ भी पास कराया। फिर बच्चे के गले में छुरी चलाई, वो भी इम्तिहान अल्लाह ने पास कराया। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह इन बाबरकत महीनों की सआदत मुझे और आपको नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो रोज़ा वो गुंबद वो तैबा की मिट्टी, वो रोज़ा वो गुंबद वो तैबा की मिट्टी, नजर में बसाने को जी चाहता है। वो मौसम सुहाना वो दिलकश फिजाएं, उसी दर पे जाने को जी चाहता है। जिसे लोग कहते हैं अम्मा का हुजरा, वो हुजरा हकीकत है जन्नत का टुकड़ा। जिसे लोग कहते हैं अम्मा का हुजरा, वो हुजरा हकीकत है जन्नत का टुकड़ा। जहाँ पर है आका शहंशाह बतहा, जहाँ पर है आका शहंशाह बतहा, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सहरा वो वादी वो ताइफ का मंजर, लहू में नहाए वो महबूब दाबर। वो सहरा वो वादी वो ताइफ का मंजर, लहू में नहाए वो महबूब दाबर। भुला कर खताएं जो उनको दुआ दी, भुला कर खताएं जो
उनको दुआ दी, ये जान भी लुटाने को जी चाहता है, ये जान भी लुटाने को जी चाहता है। बहुत खूबसूरत। ये हिजरत की शब और सिद्दीक़ अकबर, वो मकड़ी का जाला, वो अंडा कबूतर। ये हिजरत की शब और सिद्दीक़ अकबर, वो मकड़ी का जाला, वो अंडा कबूतर। कहाँ सबने आका हिफाजत में तेरे, ये सर भी कटाने को जी चाहता है। कहाँ सबने आका हिफाजत में तेरे, ये सर भी कटाने को जी चाहता है। वो नन्हे से बच्चे का एड़ी रगड़ना, खुदा के फजल से वो ज़मज़म निकलना। वो नन्हे से बच्चे का एड़ी रगड़ना, खुदा के करम से वो ज़मज़म निकलना। मुझे भी अता कर वो ज़मज़म का पानी, हमें भी अता कर वो ज़मज़म का पानी, वहीं जाके पीने को जी चाहता है। ये हसरत है मौला के देखूं मैं काबा, ये हसरत है मौला के देखूं मैं काबा, वहीं जाके मरने को जी चाहता है, वहीं जाके मरने को जी चाहता है। वो शहरे मदीना, मदीने की बातें, दियारे नबी की अज़ाने नमाज़े। वो शहरे मदीना, मदीने की बातें, दियारे नबी की अज़ाने नमाज़े। सजा कर लबों पर नातों का नग़्मा, सजा कर लबों पर नातों का नग़्मा, उसामा सुनाने को जी चाहता है, उसामा सुनाने को जी चाहता है। वो रोज़ा वो गुंबद वो तैबा की मिट्टी, नज़र में बसाने को जी चाहता है। तकबीर 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 नहीं लखेरी नहीं है, बाकी पढ़ते हैं। रहमत का खजाना बेटी है, मनहूस न समझो बेटी को। रहमत का खजाना बेटी है, तुम बोझ न समझो बेटी को। दरियाए तहम्मुल का दारा, माँ बाप की आँखों का तारा। दरियाए तहम्मुल का धारा, माँ
आपकी आँखों का तारा, हर घर के फलक पर होती है खुशियों का चमकता में पारा। जब लौट के घर बाप आता है, दिन भर का थका गम का मारा, बेटी को लगा कर सीने से गम भूल ही जाता है सारा। राहत का खजाना बेटी है, तुम बोझ न समझो बेटी को। राहत का खजाना बेटी है, मनहूस न समझो बेटी को। जो शर्म हया का पैकर है, वो फातिमा भी एक बेटी है। जो अहद वफा का पैकर है, वो आयशा भी एक बेटी है। जो जूद सखा का पैकर है, वो हफ्सा भी एक बेटी है। जो सब्र और रज़ा का पैकर है, वो मारिया भी एक बेटी है। अज़मत का खजाना बेटी है, मनहूस न समझो बेटी को। अज़मत का खजाना बेटी है, तुम बोझ न समझो बेटी को। माँ बाप के वक्त ज़ईफ़ी में काम अक्सर बेटी आती है। माँ बाप की खिदमत करने में ये बेटी जान लुटाती है। ससुराल हो या मैके अपना हर फर्ज निभाती है बेटी। बेरूह मकानों को शाहिद जन्नत बनाती है बेटी। जन्नत का खजाना बेटी है, तुम बोझ न समझो बेटी को। जन्नत का खजाना बेटी है, मनहूस न समझो बेटी को। जिस घर में बेटी पैदा हो, उस घर में खुदा की रहमत है। तुम बेटी को पालो पोसो, ये भी तो नबी की सुन्नत है। और बेटी अगर माँ बन जाए, तो कदमों के नीचे जन्नत है। माँ बाप को ले जाए जन्नत, ये भी तो खुदा की रहमत है। बेटी भी खुदा की नेमत है, तुम बोझ न समझो बेटी को। बेटी भी खुदा की नेमत है, तुम बोझ न समझो बेटी को।
अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंता अहलुहु सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु फफ़अल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। मौलाए करीम हम सब के जमा होने को कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब के जमा होने को हमारे लिए अल्लाह आखिरत में नजात का ज़रिया बना। हमारे जितने मरहूमीन तेरी बारगाह में पहुँच चुके हैं या अल्लाह इस बज़्म का मुकम्मल सवाब उन मरहूमीन तक पहुँचा कर सबके लिए दुखूल जन्नत का फ़ैसला फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।